Hello students, myself Mrs. Namrata Srivastava, Government KH College Jabalpur. In this lecture session, this is lecture session 2 of graph theory. In this lecture session, I introduce you about Dijkstra's algorithm for shortest path problem. And what is shortest path problem? In shortest path problem is the problem in which in a computer, in computers डिस्क्रीट एनालिसिस में कंप्यूटर्स में जो भी सिग्नल एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है. सेंडर टू रिसीवर कोई भी सिग्नल अगर ट्रांसफ़र होता है तो वो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब नोड्स और एजेस को लेके एक ऐसा पाथ क्रिएट करता है, एक ऐसा पाथ चूज करता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला हो, मतलब जिसमें मिनिमम डिस्टेंस कवर हो. तो मिनिमम डिस्टेंस कवर होने के कारण उसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम दो प्रकार से होती है. एक तो ऐसी जिसमें सिंगल नोड से अपन अदर नोड को अपन बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, और एक वो जिसमें पेयर ऑफ नोड्स से अपन लास्ट नोड की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं आपको. डाइकस्ट्रॉस एल्गोरिदम के ही दो एग्जाम्पल्स लिए जिसमें मैं सिंगल नोड से लास्ट नोड की मतलब सेंडर टू रिसीवर में आपको डिस्टेंस निकाल के दिखा रही हूँ. जब पेयर लेते तो यहाँ भी देख लीजिए, जैसे मैं ए से जेड की डिस्टेंस इसमें निकाल रही हूँ, और इसमें भी मैंने जो रूट नोड लिया है वो नोड 1 टू नोड 5 हमको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस. तो हम उस पाथ को चूज करेंगे जो शॉर्टेस्ट हो. इसलिए ये सिंगल नोड के इसकी बात करें डाइकस्ट्रॉस एल्गोरिदम में हम, जैसे मैंने इस एग्जांपल को लिया है, इसमें ध्यान दीजिए. इस एग्जांपल में हमको रूट नोड ए से रूट नोड सेंडर जो रिसीवर नोड है जेड, वहां तक हमको पहुंचना है, और इसमें मुझे 1 से लेके 5 तक क्या एल्गोरिदम यूज करना है. तो सीधे सीधे एक टेबल फॉर्म कीजिए. टेबल फॉर्म कर लीजिए, उसमें सारे नोड्स को लिखिए, ABCDEZ सारे नोड्स को लिख लीजिए. विजिटर नोड, तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो नोड ए से. ध्यान रखिए, जब हम विजिट नहीं करते हैं तो सारी डिस्टेंसेस क्या होती है, इन्फिनिटी. यहाँ पे भी सारी डिस्टेंसेस हमने इन्फिनिटी होती हैं. जब नोड ए से स्टार्ट करते हैं तो पहला मैंने नोड ए ले लिया. ध्यान दीजिए, नोड ए से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो नोड ए से कौन कौन से दो नोड कनेक्टेड है, बी और सी. उनकी लेंथ निकालेंगे, और जो कनेक्टेड नहीं है वो लेंथ्स क्या होंगी, इन्फिनिटी. तो यहाँ ध्यान दीजिए, नोड ए से मैंने लिखा है, ए की डिस्टेंस ए से कितनी, 0, बी से 4, सी से 2, देन अदर्स इन्फिनिटी. डी कनेक्टेड है क्या ए से, नहीं. ई कनेक्टेड है क्या ए से, नहीं. और जेड कनेक्टेड है क्या, नहीं. तो ये सब क्या होंगी, इन्फिनिटी. इस पूरे लेंथ रो में हम ये ध्यान देंगे कि सबसे छोटा कौन सा है. तो क्या 0, 4, 2, इन्फिनिटी में कौन छोटा है, तो 2. तो हम 2 को ले लेंगे. तो 2 मतलब कौन सा नोड हुआ, सी. तो नोड सी होने के कारण ये लेंथ कितनी हो जाएगी, AC. अब इस पाथ को हमने जैसे ही लिया है तो पाथ AC लेने के कारण पाथ AC से अब हम सारा निकालेंगे, मतलब ये वाला पाथ हमने ले लिया AC. अब ये ध्यान दीजिए, AC से C से कौन कौन कनेक्टेड है, B कनेक्टेड है, E कनेक्टेड है, D कनेक्टेड है. तो स्टार्ट किससे करेंगे हम, B. तो ये ध्यान दीजिए कि A से B की डिस्टेंस, अपन C को ले रहे हैं पर रूट नोड तो A ही है. तो A to C to B, 2 + 1 it is 3, and this distance is 4 which is minimum. जो मिनिमम होगी उसी को लेंगे. तो मैंने यहाँ पे लिखा है A to A तो 0 ऑब्वियसली, A to B के लिए कितना आ गया, 3 not 4, क्योंकि 3 is minimum. Then 2 as it is, क्योंकि 2 तो सेलेक्ट हो चुका है अपना C. उसके बाद AC to B. अब ये ध्यान दीजिए, C से और कौन कौन कनेक्टेड है, D कनेक्टेड है, E कनेक्टेड है. तो D कनेक्टेड है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, तो दिस इज 2 + 8. 2 + 8 is 10, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 + 10 it is 12. तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे 10 और 12. क्या Z कनेक्टेड है C से, नहीं, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी. फिर से ध्यान दीजिए, AC. अब यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट, यहाँ पे अब इस रो में सबसे छोटा कौन सा है, तो 2 को तो हम पहले सेलेक्ट कर चुके हैं, मतलब C नोड C कलेक्टेड है. तो अब कौन सा नोड आएगा, B. तो मैंने लिखा है ACB. द पाथ इज हियर ACB. अब A C B से आप B से बाकी नोड्स को निकालेंगे.
तो बी से बाकी नोड्स को जब आपको निकालना है तो आप लेंथ कहाँ से लोगे, तो बी से देखिए, बी से कौन कौन कनेक्टेड है, ए कनेक्टेड है, सी कनेक्टेड है, देन डी कनेक्टेड है, ई कनेक्टेड है क्या, नहीं, जेड कनेक्टेड है क्या, नहीं। तो आप ये ध्यान दीजिए, ए और सी तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो आप बी से निकालिए डी के लिए, तो ए और सी ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो ये तीनों डिस्टेंसेस मैंने एज इट इज लिख दी हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम डी के लिए, तो डी के लिए आप कैसे लिखेंगे, तो जो हमारा पाथ आया है 2 + 1 = 3, 3 + that 3 + 5 इट इज 8, तो यहाँ हमने कितना लिख दिया है 8। अब ये ध्यान दीजिए, जैसे ये लेंथ आ गई कितना है 3 + 2, हाँ 3 + 5 इट इज 8, तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया है 8। अब आगे बढ़ जाइए, 8 आगे बढ़ दिया, तो ये कितना हो गया आपका, नेक्स्ट क्या था 12, तो ए सी बी, चूंकि ये चूज हो गया है तो अब इससे ई के लिए, तो जो पहले वाली डिस्टेंस ई के लिए तो अभी इन्फिनिटी हो जाएगा, बट हमको ये नहीं लेके हमको क्या लेना है, जो हमारा पहले वाला लेंथ था, तो 2 + 10 इट इज 12 विच इज लेसर, तो उसको एज इट इज लिख दिया। उसके बाद जेड के लिए, तो जेड के लिए हमारे पास अभी भी कोई वो नहीं है, तो हमने क्या ले लिया इन्फिनिटी। नेक्स्ट वन डी, अब यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, तो 8, तो 8 को चुन लिया हमने, तो जैसे ही हमने 8 को चुना है तो हमारा कौन सा रूट आ गया, रूट आ गया आपका डी, तो कौन सा लेंथ पाथ कौन सा हो गया, ए सी बी देन डी, लेंथ कितनी है 2 + 1 3 + 5 इट इज 8। अब डी से फिर अगला, तो ई और जेड, पहले वाली लेंथ सेम होंगी ई और जेड के लिए, तो आप ध्यान दीजिए ई के लिए, डी से ई, तो डी से ई के लिए कितना कितना डिस्टेंस है, ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 + 2 इट इज 10, और डी से जेड इट इज 8 + 6 इसे 14, ये देखिए मैंने ध्यान लिखा है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 14, ई और जेड के लिए लिख दिया। अब फिर इसमें शॉर्टेस्ट चुनिए, तो ऑब्वियसली 10 ही शॉर्टेस्ट है, बाकी सब तो एज इट इज चूज्ड है ये, तो कौन सा पाथ आ गया, ए सी बी डी ई तक आ गए अपन। अब ई के बाद फिर आगे बढ़ना है हमको, तो जेड के लिए, तो ई तक आने के बाद फिर हमने ए सी डी बी ई को सेलेक्ट किया, ये सारे लेंथ सेम हो गए। जेड के लिए, तो अब ये ध्यान दीजिए, ए सी डी बी ई में कितना है, तो 2 + 1 3 + 5 8 + 2 10 10 एंड देन 10 प्लस दिस इज 3 13, तो 13 इज मिनिमम और 14 इज मिनिमम, पहले वाला 14 था तो मिनिमम कौन सा है 13, तो ये लेंथ आ गई आपकी, मतलब आपका पाथ कौन सा हो गया, ए सी बी डी ई जेड, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ए सी डी बी ई जेड। अब नेक्स्ट में ध्यान दीजिए आप, सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसमें रूट नोड 1 है, 1 से आपको 2 3 4 5 कौन से आप में जाएंगे, या 1 3 5, आपको 1 to 5 जाना है, तो आप कौन सा पाथ लेंगे वो आपको देखना है। तो मैंने लिखा है 1 2 3 4 5, आपकी स्टार्टिंग डिस्टेंस कितनी है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, क्योंकि आप किसी को भी अभी विजिट नहीं किए हो, जब आप विजिट करते हैं तब वो स्टार्ट होता है। तो विजिटिंग नोड अब आपका सबसे पहला क्या है 1, तो 1 से आप स्टार्ट करेंगे, तो 1 से सबकी लेंथ्स लिखिए, तो 1 to 1 कितना है 0, 1 to 2 कितना है 4, 1 to 3 नॉट कनेक्टेड इन्फिनिटी, 1 to 4 8 और 1 to 5 नॉट कनेक्टेड इन्फिनिटी। देन ध्यान दीजिए, अब इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, तो ऑब्वियसली मैंने लिखा है यहाँ पे 4 मीन्स नोट 2, तो 1 to 2, तो 1 to 2 अब आपका पहला पाथ हो गया 1 2, पहला पाथ आपका 1 2 बन गया, तो अब 1 2 से निकालिए, तो 1 2 से कौन कौन कनेक्टेड है 3 4 कनेक्टेड है क्या, नहीं, बट 1 से तो कनेक्टेड है, आपका रूट नोड 1 है, तो आप ध्यान दीजिए 1 2 से, तो 1 2 से पहला स्टार्टिंग 0 2 0 4 एज इट इज लिखा जाएगा, क्योंकि 1 2 इज सेलेक्टेड, तो 0 4 एज इट इज लिखा जाएगा, बट जैसे ही आप 3 के लिए आएंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 3 इट इज 7, तो मैंने यहाँ कितना लिखा है 7, 4 + 3 इज 7, तो क्या हो गया 1 2 3 के लिए, 3 के लिए कितना हो गया 7। उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए 4 के लिए, तो अगर आप ऐसे जाते हैं 4 के लिए तो कितना हो जाएगा 4 + 3 7 प्लस ये आपका कितना है 4, टोटल 11 इज बिगर, और डायरेक्ट अगर चले जाएं 1 से तो 8, तो विच इज बिगर 11, तो आप किसको लेंगे शॉर्टेस्ट को लेंगे, तो आपने क्या लिख दिया 8। एंड नेक्स्ट वन इज, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, आप इधर से जा रहे हैं 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा
ये कितना आ जाएगा 18। तो इन्फिनिटी, पहला लेंथ तो इन्फिनिटी था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। ये टोटल कितना है 18, 4 + 3 7 + 4 11 प्लस दैट इज 7, टोटल इज 18। तो 18 लिख लिया मैंने आपका। अब इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, तो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है 7, तो 7 को सेलेक्ट किया, 7 मतलब नोड 3। तो 1 2 3 पाथ कौन सा बन गया आपका 1 2 3, तो ये बन गया आपका 1 2 3। अब 1 2 3 से आप निकालिए, तो 1 2 3 के लिए एज इट इज लेंथ लिखी जाएंगी। उसके बाद 4 के लिए आप जाइए, तो 4 के लिए आप डायरेक्ट 8 भी जा सकते हैं, और 1 2 3 से करके 11। तो ऑब्वियसली हम किसको चूज करेंगे 8 को, तो जो मिनिमम है, तो हमने 8 को चूज किया। और इसके लिए एज इट इज कितना आएगा 18। यहाँ भी आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसे नहीं जा रहे, आप ऐसे जा रहे हैं, आपका पाथ ये है, तो 18 लिखा जाएगा। बट दैट द पाथ इज 1 2 3 देन 4, क्यों, क्योंकि 8 इज मिनिमम इन दिस रो, तो 8 इज मिनिमम। इन सब में से मैं क्या सेलेक्ट कर ली हूँ 8, तो क्या हो गया 1 2 3 4 इज द पाथ, 1 2 3 4 इज द पाथ। अब 4 तक आप आ गए हैं, तो अब आप देखिए रूट नोट से 1 2 3 4 के लिए सारी डिस्टेंसेस मैंने एज इट इज लिख दी हैं। बट जैसे आप 5 के लिए चूज करेंगे, तो 5 के लिए आपका एक पाथ ये बन रहा है जिसमें आपको 18 है, बट आपको लेंथ शॉर्टेस्ट लेनी, पाथ तो कोई भी हो, तो शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी होगी 8 + 7 इट इज 15। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 15। द पाथ इज 1 2 3 देन 4 देन 5, 1 2 3 4 एंड 5, एंड दीज आर द डिस्टेंसेस। दिस इज द Dijkstra's algorithm. Thank you so much.